रूल क्या बोलता है, नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शंस को हम वर्ब के अंदर इज एम आर के साथ में आईएनजी से डिनोट कर सकते हैं। जनरली हम फ्यूचर को विल शैल के थ्रू डिनोट करते हैं, है ना, लेकिन नियर फ्यूचर में होने वाला जो कोई एक्शन है, हमें मालूम है कि ये होने वाला ही है, तो उसको हम इज एम आर मतलब कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हैं। कैसे? द कंपनी प्लान्स, अभी देखो कंपनी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो किसी की रूटीन की हैबिट को बताता है। तो कंपनी की क्या ये हैबिट हो सकती है कि वो रोज ही प्लान करती है? ये किसी की हैबिट नहीं है। इसका मतलब नियर फ्यूचर में होने वाले एक्शन को बताया जा रहा है। तो द कंपनी इज प्लानिंग, द कंपनी इज प्लानिंग, ठीक है, टू हायर न्यू ग्रुप ऑफ इंटर्न्स। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में हम एरर मार्क करेंगे। एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जब सेंटेंस में आपको लग रहा है सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, आपको लगे ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर आ गया, ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल नंबर मतलब वंस ट्वाइस थ्राइस, इस तरह के वर्ड्स आ जाए, या जस्ट नाउ जैसा शब्द आ जाए, ऑलरेडी, येट, सेवरल टाइम्स, तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंगुलर नाउन के साथ हैज, प्लूरल नाउन के साथ में हैव। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। दिस इज द सेकेंड टाइम, वर्ड क्या था? सेकेंड टाइम, ऑर्डिनल नंबर आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। शी सिंगुलर था तो हैज आएगा, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बात क्लियर है? तो ए ऑप्शन गया, आपका डी गया। बी और सी में हम देखेंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे डिडंट है, यहाँ पे हैजंट है, तो यहाँ पे क्या था? येट। तो येट के साथ में भी हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। इसका मतलब हम बी पार्ट में एरर मतलब बी पार्ट हमारा एकदम करेक्ट है। तो इस तरह के ट्रिक्स और रूल्स जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सीधा रूल से होने वाला क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आपको दिखता है। रूल क्या है? अगर सेंटेंस में अगो दिख जाए आपको वर्ड, आपको लगे यस्टरडे आ गया या पास्ट के कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, मतलब अगर मैं बोलूं कल की कोई डेट आ गई, तो हमेशा हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, द डॉग बार्क, अगर मैं ये देखो डॉग हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। मैं लगा दूं ये, इसका मतलब जो हम वर्ब के अंदर एसओएस लगाते हैं वो किसी की हैबिट को बताता है। द डॉग बार्क्स, ठीक है, डॉग्स की हैबिट होती है भौंकना। आगे देखो, लाउडली एट नाइट, रात को भौंका था वो, व्हेन आ गया मतलब वो रात को भौंका था। व्हेन इट हर्ड, इट किसके लिए आया? डॉग के लिए। जब उसने सुना, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, व्हेन इट हर्ड, तो ये भी किस में आ जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बार्क्स नहीं, बार्क्ड होगा। समझ में आ रहा है? द डॉग बार्क्स नहीं, वो उसकी रूटीन हैबिट को नहीं बता रहा, वो ये कह रहा है कि जब उसने कोई आवाज सुनी, जब उस डॉग ने कोई आवाज सुनी तो वो भौंका, ठीक है। ये रात को वन टाइम कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और फर्स्ट पार्ट में हम एरर मार्क करेंगे, ठीक है। हम हालांकि इसको वर्ब की प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम इसको लिख सकते थे क्योंकि कुत्ते भौंकते हैं, उनकी आदत होती है, लेकिन जब आगे का सेंटेंस पढ़ा तब मुझे क्लियर हुआ कि यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी।